कल मैं अपना काम कर रहा था शांति से बैठ के, लेकिन फिर मेरा अचानक से दिमाग स्टॉप हो गया। मुझे लगा कि मेरी जो सोल है उसको पता है क्या करना है, लेकिन जो मेरी बॉडी है वो एकदम पैरालाइज हो गया। मतलब एनालिसिस पैरालिसिस नाम की एक बीमारी होती नहीं है, मैंने खुद से क्रिएट करी है, वो हो गया मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम सर्च करो गूगल पे हाउ टू रन फास्ट, ठीक, तुमने इतना सर्च करा, या चैट जीपीटी में मैं तो पूछता हूँ कि तुमने चैट जीपीटी पे डाला हाउ टू रन फास्ट, उसने तुम्हें एक सॉल्यूशन दिया एंड उसके अलावा तुमसे 2-3 सवाल और कर दिए कि हाँ अगर तुम्हें ये भी जानना है तो पूछ लो, ये भी जानना है तो पूछ लो। एंड तुम अपनी क्यूरियोसिटी में या जिस भी वे में तुमने वो भी कह दिया कि हाँ ये मुझे ये बता दो। फिर उसने एक और पूछा, फिर तुम्हें क्यूरियोसिटी हुई या कुछ हुआ तो फिर तुमने एक और पूछा, एंड ऐसे करके तुमने बहुत सारी नॉलेज एक्वायर कर ली, लेकिन तुमने कुछ एग्जीक्यूशन नहीं करा, तुमने कुछ एक्शन नहीं लिए, तुमने खाली सिर्फ कंज्यूम करा, कुछ प्रोड्यूस नहीं करा। तो फिर तुम्हारा दिमाग एकदम फुल स्टॉप हो जाएगा। तुम्हारी बस ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि तुम्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हें एक टाइम में ये लगेगा कि तुम्हें सब कुछ पता भी है, तुम सब कुछ कर भी सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, एंड उसी करंट टाइम में ही तुम्हें लगेगा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हें अपना फ्यूचर नहीं दिखेगा। सेम टाइम में सेम चीज़ें दोनों तुम्हारे साथ होएंगी एंड बस तुम पैरालाइज हो जाओगे, समझ नहीं आएगा बस क्या करना है अब मेरी ज़िंदगी की, क्या मतलब वर्थलेस है मेरी ज़िंदगी। एंड यही सेम चीज़ मेरे साथ कल हुआ, एंड मैं बस ऐसा होगा कि यार ये क्या है। एंड फिर धीमे धीमे करके मैं तो खैर अब टाइम टू टाइम थोड़ा सा मेच्योर हो रहा, समझ रहा चीज़ों को, तो मैंने थोड़ा सा सांस ली, रिलैक्स हुआ, एंड देन उसके बाद समझा कि मेरे साथ क्या हुआ। एंड देन जब मैं ऐसे ही समझा तो मैंने उसके ऊपर प्रॉपरली स्क्रिप्ट लिख दी है। तुम्हारे साथ भी अगर कभी ऐसा ना हो, एंड तुम्हें एक हॉनेस्टली चीज़ बताऊं, जब मैं लास्ट 4-6 महीने से या साल भर से जो मैं वीडियोस नहीं क्रिएट कर पा रहा था, मेरे साथ कुछ ऐसी बीच बीच में सिनेरियोस क्रिएट हो रहे थे, मुझे लग ऐसे ही मेरे साथ फील हो रहा था बार बार, लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि हाँ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। तो मैं अब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा भी, एंड अब मैंने जब खुद से लिख लिया है तो अगर फ्यूचर में मेरे साथ कभी ऐसा फिर से होगा तो मैं अवेयर रहूँगा एंड मैं तुरंत ही उस चीज़ से निकल जाऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर कभी भी तुमने लेट्स से तुमने अपने गूगल पे या तो फिर चैट जीपीटी पे तुमने सर्च करा हाउ टू रन फास्ट, ठीक, इतना सा बस तुमने पूछा और कुछ नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारा सवाल क्या है एंड तुमने चैट जीपीटी से पूछ भी लिया एंड उसने तुम्हें एक आंसर दिया, एंड उसके अलावा तुम्हें एक और क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन दिया कि हाँ तुम्हें ये भी जानना है, एंड यू विल बी लाइक ऑफ कोर्स बताओ। एंड फिर वो तुम्हें एक और चीज़ बताएगा, एंड उसके अलावा तुमसे एक और सवाल पूछेगा, वो एक क्यूरियोसिटी से भरा होगा, वरना फिर बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि तुम बस जानना चाहते हो कि हाँ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जैसे ही तुम्हें वो पता चल जाएगा एंड फिर एक और वीडियो, फिर एक और, एंड इसी लूप में तुम फंस जाओगे। एंड जैसे ही तुमने 5-10 वीडियोस देख ली होगी, मतलब वीडियोस या कुछ पढ़ लिया होगा उसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, तो तुम अपना फ़ोन बंद कर दोगे, तुम बस एकदम पैरालाइज हो जाओगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या नहीं करना क्या करना है। एंड इसको क्या कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन या डिस्ट्रैक्शन। फिर तुम उसी वजह से उसी चीज़ से निकलने के लिए तुम कुछ ऐसा करोगे जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, एंड तुम्हारा 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। एंड इसी वजह से मेरा ये जो साल 1.5 साल है, ऐसी वजह से मेरा बर्बाद हुआ है। एंड मैं धीमे धीमे अपनी अब जितना भी मैंने ये 1.5 साल में गलतियाँ करी, अब मैं सब समझ पा रहा हूँ धीमे धीमे करके। एंड जैसे जैसे मैं समझ आता जाएगा मैं उस पर वीडियोस बनाता रहूँगा एंड तुम लोग की हेल्प करता रहूँगा। तो वीडियो में वापस आ जाता, तुम कंफ्यूज हो गए तो इससे निकलने का एक सिंपल सा रास्ता है। सबसे पहले तुम एक पेन पेपर लो, अपना प्रॉब्लम लिखो। जैसे कि मैं वही प्रॉब्लम पे आता हूँ कि मुझे प्यास लग रही है, हाउ टू ड्रिंक वाटर। तो रैदर देन तुम गूगल पे, यूट्यूब पे या तो फिर चैट जीपीटी से पूछो कि पानी कैसे पिया जाता है, तुम खुद बैठो सोचो कि पानी कैसे पी जाता है, मेरे आसपास के लोग पानी कैसे पीते हैं, बस तुम ये सोचोगे एंड बस तुम्हें तुम्हारा रिप्लाई में आंसर मिल जाएगा, एंड बस जाओ एंड पानी पी लो। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल आंसर था, लेकिन मैं चलो इसका ही ऑल्टरनेटिव तुम्हें बताता हूँ। लेट्स से तुम्हें सीखनी कोडिंग, तो तुम एक पेपर पे लिखोगे हाउ टू लर्न कोडिंग, व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग कोडिंग, ऐसे करके तुम 2-3 सवाल मान लो तुमने लिखा। एंड अब तुम इसको लेके तुम बैठे तो रहोगे नहीं कि हाँ चलो मैं खुद से सवाल पूछूं खुद से, तो इसका जवाब तुम्हें मिलने वाला है नहीं, क्योंकि तुमने कभी ज़िंदगी में
इस पर्टिकुलर चीज़ पे अगर पढ़ा नहीं, समझा नहीं, या कहीं से भी कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली तुम्हारे ब्रेन में ये सेव है नहीं होगा, तो तुम्हें उसका आंसर नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो हमारी जो बॉडी है, जो हमारी नॉलेज है ना, हम लोग ने जितने लोगों को देखा, जितने लोग से सीखा, जितने लोग से जो करा है, उन सब का एक मिलावटी मतलब बनी बनाई चीज़ होती है जो हम लोग की नॉलेज होती है। लेट्स से मैंने 10 राजाओं की नॉलेज, 10 राजाओं की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है, तो मेरे पास जो नॉलेज एक्वायर होगी उन 10 राजाओं की मतलब मिली जुली होगी। मतलब उनकी जो गलतियाँ होगी मैं हटा दूंगा, जो उनकी अच्छाई होंगी मैं रख लूँगा, जो उन्होंने गलती करी होगी मैं उसे सीख लूँगा एंड आगे नहीं करूँगा। मतलब काइंड ऑफ लाइक दैट कि मैं समझ जाऊँगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे राजा बनना है, कैसे नहीं बनना है। तो मतलब मुझे अच्छा खासा एक रफ़ आइडिया हो जाएगा। तो अगर मैं फ्यूचर में साल 2 साल बाद उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुमने किसी चीज़ के बारे में पहले पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, तो ये चीज़ तुम पे वर्क नहीं करने वाली। तो तुम बस डायरेक्टली एक पेपर पे पेन से लिखो अपना प्रॉब्लम, उसको सर्च करो गूगल से, यूट्यूब से, चैट जीपीटी से, एंड द मोमेंट तुम्हें उसका आंसर मिल जाता है, जस्ट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए चले जाओ। जब तुम किसी पर्टिकुलर चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करते, बस उसकी नॉलेज एक्वायर करते रहते हो, तभी ये एनालिसिस पैरालिसिस नाम की चीज़ तुम्हारे साथ होती है। एंड मेरे साथ तो बहुत बार हो चुकी है। एंड जैसे ही कल मेरे साथ हुई, मैं इससे बाहर निकला तो मैं समझ गया। एंड बस तो ये वीडियो तुम्हारे सामने है। अब तुम भी अगर समझ गए होगे तो फिर और कोई तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट डाउन करो। मुझसे हो पाएगा तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। एंड अगर उस पर मुझे डेडिकेटेड वीडियो लगेगी बनाने के लिए कि बहुत लोगों के साथ सेम चीज़ हो रही है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी होगी तो लाइक करना, वीडियो नहीं अच्छी होगी तो डिसलाइक करना। बाय बाय, टाटा।